महाभारत के महानायकों की चर्चा हो और भगवान कृष्ण की बात ना हो, ऐसा होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को ही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा महानायक कहा जाता है। इस महायुद्ध में उन्होंने धर्म का साथ दिया था। संपूर्ण युद्ध में स्वयं बिना शस्त्र उठाए ही श्री कृष्ण ने केवल कुशल नीतियों और योग्य निर्णयों से युद्ध के परिणाम को धर्म यानी पांडवों के पक्ष में किया था। श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना सहित कौरव सेना संख्या में पांडव सेना से कई गुना अधिक थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने यह कहकर पांडव सेना के मनोबल को बढ़ाया था कि युद्ध में संख्या के बल से अधिक साहस, पराक्रम, योग्य नीति, निर्णय क्षमता, योग्यता, निपुणता, कुशलता और सही समय पर सही व्यक्ति और सही शस्त्रों का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। युद्ध के समय अनेक अवसरों पर श्री कृष्ण ने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए, जिससे पांडव सेना की विजय निश्चित हुई। इस प्रकार 100 कौरवों और उनकी विशाल सेना पर पांडव भारी पड़े थे। युद्ध के भयंकर समय में भी अर्जुन के मन की द्विधा परिस्थिति को समझते हुए उसके मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर धैर्य पूर्वक देने वाले श्री कृष्ण ने गीता के रूप में संपूर्ण मानव जाति को ही अद्भुत और अलौकिक ज्ञान का उपहार दिया है। युद्ध की तरह हम सभी के जीवन में भी अनेक संकट आते हैं, जिनका सामना बुद्धि, युक्ति, समझदारी और चतुराई से कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों में यही समझाया है और गीता का यही ज्ञान हर युग में प्रासंगिक है और रहेगा। आज भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गीता उतने ही आदर के साथ पढ़ी और समझी जाती है। यदि आप सत्य और धर्म के साथ हैं, तो युद्ध के समय सब कुछ जायज है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में इसी नीति नियम का भरपूर पालन किया है। धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कौरव सेना में अपने ही लोगों को देखकर उनके रक्तपात की कल्पना से विचलित हुए अर्जुन को भी उन्होंने यही समझाया कि जो अधर्मी है या जो अधर्म का साथ दे रहा है वह हमारा शत्रु है, चाहे फिर वो कोई भी हो। युद्ध में किसी भी परिस्थिति में हाथ आए शत्रु को छोड़ देना या जीवन दान देना मूर्खता है। आगे चलकर वही शत्रु हमारी हार का और अधर्म की विजय का कारण भी बन सकता है। इस प्रकार हतबल होकर हथियार डाल चुके अर्जुन के विचलित मन में फिर से उत्साह जगाने का सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में ही था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कभी छल तो कभी कूटनीति का सहारा भी लिया है, जो धर्म और नैतिकता की दृष्टि से देखने पर गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए ही था। इसलिए कौरव सेना के कई ऐसे योद्धा जिनमें अपनी सेना को जिताने का पूरा सामर्थ्य था, श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमता, चतुराई और होशियारी से उन्हें या तो युद्ध से बाहर निकाल दिया था या फिर उनकी शक्ति ही क्षीण करती थी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में एक उत्कृष्ट व्यवस्थापक, उत्तम नियोजक, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और योग्य मार्गदर्शक जैसी अनेक भूमिकाएं बड़ी ही सुंदरता और कुशलता से निभाई हैं, जिससे पांडवों के लिए युद्ध को जीतना संभव हुआ था। जहां नीति से कार्य करना था वहां श्री कृष्ण ने नीति का ही पालन किया और जहां छल का प्रयोग आवश्यक था वहां छल का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है और जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, उसे पराजित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण की इस शक्ति को उससे अलग करना आवश्यक था। यहाँ श्री कृष्ण छल का सहारा लेकर कर्ण से उसके कवच कुंडल ले लेते हैं और अर्जुन की जान बचा लेते हैं। इसी तरह भीम का पोता बार्बरिक, जो हारने वाली सेना के पक्ष में युद्ध करने वाला था और जिसका एक ही तीर संपूर्ण सेना का विध्वंस करने के लिए पर्याप्त था, श्री कृष्ण चतुराई से युद्ध में उसे शामिल होने ही नहीं देते और पांडव सेना को ध्वस्त होने से बचा लेते हैं। इसी तरह जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने वाले जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले वध करने का प्रण लेते हैं, तब भी श्री कृष्ण अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए माया का सहारा लेते हैं। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य
भीष्म पितामह को भी छल से ही परास्त करके श्री कृष्ण ने यह सिखाया था कि जब शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली हो और उसे बल से हराना असंभव हो, तो ऐसी स्थिति में उससे प्रत्यक्ष युद्ध न करके बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करना ही श्रेष्ठ होता है। युद्ध अटल था। यह बात जब श्री कृष्ण जान गए थे, तब उन्हें युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध को जीतने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बनाने से रोकना, जरासंध को युद्ध से पहले ही युद्ध से बाहर कर देना आदि कई ऐसे प्रसंग थे जहां श्री कृष्ण ने अपनी उत्कृष्ट कूटनीति, राजनीति और रणनीति का परिचय दिया था, और युद्ध के परिणाम स्वरूप वही हुआ जो योग्य था, अर्थात सत्य और धर्म की विजय और असत्य और अधर्म का नाश। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महाभारत के महायुद्ध में एक महानायक की भूमिका अत्यंत कुशलता से निभाई थी, और साथ ही संसार को अनेक शिक्षाएं भी दी हैं, जो हर युग में उपयोगी होंगी और कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। महाभारत के युग में जब अधर्म की पराकाष्ठा हुई थी, तब श्री कृष्ण ने अधर्म का विनाश करते हुए कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ।